कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बुरे दौर से निकालकर वहां ले जाती है जहां हम कभी खुद को सोच भी नहीं सकते। वो हॉस्पिटल की सफेद छत, अंजलि की आंखों में धीमे धीमे खुल रही रोशनी, और उसके सामने बैठा वो शख्स विक्रम रॉय। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो अंजलि। उसने धीरे से सिर हिलाया, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान उसके पास बैठकर उसका हाथ थामे हुए है। हॉस्पिटल की धीमी बीप और हल्की हवा। अगले कुछ दिनों में अंजलि को एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। हर सुबह नर्स आकर उसे दवा देती और दोपहर में विक्रम रॉय खुद उससे मिलने आता। अंजलि, जो अब तक लोगों की नजरों से डरती थी, अब पहली बार खुद को आईने में देखने लगी थी। चेहरा अब भी वैसा ही था, मगर आंखों में उम्मीद आ गई थी। हल्का मोटिवेशनल संगीत शुरू होता है। एक दिन, अंजलि, विक्रम ने कहा, तुम्हारी सर्जरी की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और डॉक्टर कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट से तुम्हारा चेहरा पहले से बेहतर हो सकता है। अंजलि चौंक गई। लेकिन क्यों? ये सब क्यों कर रहे हैं आप? विक्रम की आंखें थोड़ी नम हो गईं। क्योंकि मेरी एक बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, और तुम बिल्कुल उसकी तरह हिम्मत वाली हो। उस दिन अंजलि पहली बार किसी के सामने खुलकर रोई। वो रोना डर का नहीं था, वो उम्मीद का था। अगले हफ्ते अंजलि को लेकर विक्रम उसे एक इंटरनेशनल क्लिनिक ले गया। ये डॉक्टर तुम्हें सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाएंगे, बल्कि तुम्हें वो आत्मविश्वास देंगे जो तुम्हारे साथ हमेशा रह जाएगा। ऑपरेशन थिएटर का माहौल, मशीन बीप्स। सर्जरी शुरू हुई। 3 हफ्ते बीत गए और एक दिन जब अंजलि ने आईने में खुद को देखा, वो खुद को पहचान नहीं पाई। वो लड़की जो कॉलेज में सबसे ज्यादा बदसूरत कहलाती थी, अब आईने में सबसे खूबसूरत चेहरा बन चुकी थी। अब अंजलि की वापसी की बारी थी, लेकिन इस बार उसी कॉलेज में, उसी कैंपस में जहां उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया गया था। क्या रूपाली और अर्जुन अब भी उसे पहचान पाएंगे? क्या अंजलि अब भी वही रहेगी, या अब उसकी नजरें भी बदल जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए किस्मत ने बना दिया खूबसूरत। मिलते हैं एपिसोड 3 में।